गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड का पेपर सेकंड यानी प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, उसका टॉपिक सीड डोरमेंसी वो कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीड डोरमेंसी के कारण यानी रीजंस बताए थे और प्राइमरी एंड सेकेंडरी डोरमेंसी के बारे में बताया था। तो सेकेंडरी डोरमेंसी जो है वो अनेक प्लांट्स में सीड्स में फेवरेबल कंडीशंस होने पर प्राइमरी लेवल पर तो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन किसी कारणवश उसके बाद ये अपनी जर्मिनेशन कैपेसिटी खो देते हैं। तो इस तरह जर्मिनेशन प्रोसेस का थम जाना सेकेंडरी डोरमेंसी कहलाती है। ये सेकेंडरी डोरमेंसी जो होती है ये सीड्स में और प्लांट्स में एस्टेब्लिशमेंट में सहायक होती है, क्योंकि प्राइमरी जर्मिनेशन होने के बाद अगर कंडीशंस अनफेवरेबल हो जाए तो इन प्लांट्स में डोरमेंसी हो जाती है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो या एंडोस्पर्म की कोई क्षति नहीं होती। और बाद में जब कंडीशंस फेवरेबल आती हैं तब ये सीड्स जो होते हैं ये जर्मिनेट हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डोरमेंसी। सीड्स के अंदर डोरमेंसी विभिन्न कारणों से होती है, लेकिन इसमें प्लांट हार्मोन्स का भी सिग्निफिकेंट रोल है और ऐसा माना जाता है कि एब्साइसिक एसिड जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। एब्साइसिक एसिड और इसके अलावा जो दूसरे हार्मोन्स हैं जैसे आईएए और जीए, ये डोरमेंसी को नियंत्रित करते हैं। डोरमेंट सीड्स में हाई कंसंट्रेशन जो है वो एब्साइसिक एसिड और उसके साथ साथ आईएए और जीए की लो कंसंट्रेशन प्रेजेंट होती है। और ऐसा माना जाता है कि इनका जो प्रपोर्शन है, रिलेटिव प्रपोर्शन है, वो सीड डोरमेंसी और जर्मिनेशन को नियंत्रित करता है। अब हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ ब्रेकिंग डोरमेंसी। हमने अपने पिछले वीडियो में डोरमेंसी किन कारणों से होती है प्लांट्स में वो पढ़े थे। अब अगर उन कारण या उन फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए जिनके कारण की सीड्स में डोरमेंसी है, तो ये डोरमेंसी प्लांट्स में ब्रेक हो सकती है यानी खत्म हो सकती है। तो इसके अब हम मेथड्स पढ़ेंगे। कई मेथड्स हैं जिनसे कि डोरमेंसी खत्म हो सकती है। ये है, पहला है बाय स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट, दूसरा है इम्पैक्शन, तीसरा है बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, चौथा है ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट, पांचवा है स्ट्रेटिफिकेशन, छठा है इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स, सातवां है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर और आठवां है यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो अब हम पहला पढ़ेंगे बाय स्कैरिफिकेशन ऑफ सीड कोट, यानी सीड कोट को क्षतिग्रस्त करके। कुछ प्लांट्स के जो सीड्स होते हैं उनके जो सीड कोट होते हैं उनके ऊपर बहुत थिक वॉल होती है, क्योंकि उन पर वैक्स और क्यूटिन की डिपोजिशन होती है। इसलिए ये सीड्स वाटर के प्रति इम्परमिएबल होते हैं। अगर इन सीड्स को पार्शियली डैमेज कर दिया जाए
जिससे कि एयर और वाटर सीड्स में एंटर कर हो जाए तो इन सीड्स में जर्मिनेशन हो सकता है। तो ये जो हम सीड कोट को पार्शियल डैमेज करते हैं बाय फिजिकल या मैकेनिकल मेथड्स, उसे हम मैकेनिकल स्कैरिफिकेशन कहते हैं। अब ये स्कैरिफिकेशन कैसे किया जाता है? सीड कोट को किसी नाइफ या फॉर्सेप से पीलिंग यानी छील दिया जाता है या रब किया जाता है। इसके अलावा सीड्स को सैंड में रब किया जाता है। कुछ प्लांट्स में सीड को डाइल्यूट एसिड या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे एसीटोन, अल्कोहल, उससे ट्रीट किया जाता है, जिससे सीड कोट जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को केमिकल स्कैरिफिकेशन कहते हैं। कुछ प्लांट्स में सीड को हीटेड वाटर में रखा जाता है। तो स्कैरिफिकेशन आप मैकेनिकल मेथड से भी कर सकते हैं और केमिकल मेथड से भी कर सकते हैं। दूसरा है इम्पैक्शन यानी समाघात या टक्कर। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनमें हाइलम जो होता है वो प्लग द्वारा ब्लॉक हो जाता है, जिससे कि वे जर्मिनेट नहीं हो पाते। इन सीड्स को जैसे क्रोटोलेरिया या ट्राइगोनेला फॉर एग्जाम्पल, अगर इन सीड्स को विग्रसली शेक किया जाए, प्रबलता से हिलाया जाए, तो प्लग जो होता है वो रिमूव हो जाता है और सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को इम्पैक्शन कहते हैं। तीसरा है बाय चिलिंग ट्रीटमेंट, शीत उपचार द्वारा। ये मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनमें लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट से डोरमेंसी खत्म हो जाती है। इन सीड्स को अगर लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाए तो इन सीड्स में डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है। ये जो लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट है ये सीड्स को 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ वीक्स के लिए दिया जाता है। हालांकि लो टेम्परेचर ट्रीटमेंट का डोरमेंसी को तोड़ने में क्या रोल है, इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। चौथा है ऑल्टरनेटिंग टेम्परेचर ट्रीटमेंट। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं उनमें ऑल्टरनेट लो और हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है, यानी उनको एकांतर क्रम में लो और हाई टेम्परेचर ट्रीटमेंट दिया जाता है कुछ समय के लिए। लेकिन ये जो लो और हाई टेम्परेचर का जो डिफरेंस है ये 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये स्पेशली सीड्स में जो इमेच्योर एम्ब्रियोज हैं, अपरिपक्व एम्ब्रियोज को उनके लिए बेनिफिशियल होता है और सीड्स में डोरमेंसी को तोड़ने में सहायक होता है। फॉर एग्जाम्पल र्यूमेक्स। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफिकेशन यानी स्तरण। ये जैसे फ्लावरिंग में वर्नलाइजेशन पढ़ा था बिल्कुल उसी तरह है। इनमें सीड्स को 0 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर मॉइस्ट कंडीशन में वेल वेंटिलेटेड जगह पर रखा जाता है। ये प्रोसेस आफ्टर राइपनिंग कहलाता है और इस ट्रीटमेंट को कई दिन तक दिया जाता है, जिससे कि जो अनडेवलप्ड होते हैं या जो पार्शियली डेवलप्ड एम्ब्रियोज हैं उनमें कई चेंजेस होते हैं,
जैसे कि उनकी अमीनो एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स, एंजाइम्स, सब्सटेंसेस जैसे फॉस्फोरस, उनके कंसंट्रेशन में चेंज आता है। ग्रोथ हार्मोन्स के कंसंट्रेशन में भी चेंज आता है, और ये चेंजेस जो होते हैं ये जर्मिनेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इल्यूमिनेशन ऑफ सीड्स। कुछ प्लांट्स के सीड्स जो होते हैं वो डार्क यानी अंधेरे में जर्मिनेट नहीं हो पाते। जब उनको लाइट में रखा जाता है तो इनमें जर्मिनेशन इंड्यूस होता है। इन सीड्स को पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक कहते हैं। इन सीड्स को 3 to 20 डेज तक लाइट में रखा जाता है जिससे कि ये जर्मिनेट हो जाए। और ये देखा गया है कि रेड लाइट जो है वो जर्मिनेशन, उसके कारण जर्मिनेशन हो जाता है, जबकि फार रेड लाइट जो होती है वो जर्मिनेशन को रोक देती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। जब 2000 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीड्स को अप्लाई किया जाता है 5 से 15 मिनट तक 18 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो सीड कोट की जो परमिएबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेडिकेजो सटाइवा। नेक्स्ट है यूज ऑफ ग्रोथ रेगुलेटर्स। पॉजिटिवली फोटोब्लास्टिक जो सीड्स हैं उनमें अगर उन सीड्स को काइनेटिन और जिबेरेलिन इनसे ट्रीट किया जाए तो इनमें जर्मिनेशन इंक्रीज हो जाता है। सीड्स जो है उनमें अनफेवरेबल कंडीशंस में डोरमेंसी होती है, लेकिन जब कंडीशंस फेवरेबल हो, वेदर सूटेबल हो, तब इन सीड्स में जर्मिनेशन हो जाता है। थैंक यू।